हम सब अपनी ड्रीम कार या बाइक खरीदते वक्त कई तरह के सवाल पूछते हैं, कई लोगों से सलाह भी लेते हैं और पूरी रिसर्च करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। पर बात जब उसी व्हीकल के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस लेने की हो तो हम बिना कोई सवाल किए आंख मूंद कर पॉलिसी ले लेते हैं। आपकी ड्रीम कार स्पेशल होने के साथ यूनिक भी होती है, तभी उससे जुड़ी हुई आपकी जरूरतें भी यूनिक होती है। हमें इंश्योरेंस लेते समय पूरी जानकारी लेकर और समझकर अपने और अपनी व्हीकल के लिए सही पॉलिसी चुननी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस लेते वक्त ऐसे कौन से 10 सवाल हैं जो आपको अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछने चाहिए। ये इंश्योरेंस कौन कौन सा कवरेज ऑफर करता है। इंश्योरेंस लेने से पहले ये जरूर पता करना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी डैमेजेस यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, जो थर्ड पार्टी और हमारी व्हीकल दोनों को होने वाले डैमेजेस कवर करेगी। और ये भी देखें कि इसके अलावा और कोई बेनिफिट्स या कवरेज है, क्या इस पॉलिसी में कोई डिस्काउंट्स या डील्स है। इंश्योरेंस कंपनीज नो क्लेम बोनस के तौर पर हर क्लेम फ्री साल के लिए डिस्काउंट ऑफर करती है। यही नहीं, कुछ कंपनीज एंटी थेफ्ट डिवाइसेस लगाने पर भी डिस्काउंट ऑफर करती है। हमें अपने एडवाइजर को ऐसे अलग तरह के डिस्काउंट्स के बारे में पूछना चाहिए। इस पॉलिसी में हम कवरेज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अक्सर कवरेज बढ़ाने के लिए जीरो डेप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्शन और रोड साइड असिस्टेंस जैसे और भी कई एड ऑन कवर्स मिलते हैं। अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछ के हमें अपनी गाड़ी के लिए आइडल एड ऑन्स ले सकते हैं। इसका IDV कितना है और क्या वो सही है। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू गाड़ी की करंट मार्केट वैल्यू होती है। ये पॉलिसी का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड होता है। कम IDV लेने से आपको क्लेम भी उतना ही मिलेगा, वही ज्यादा IDV लेने से आपका प्रीमियम तो बढ़ेगा ही, पर क्लेम करते वक्त आपको करंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए आइडल IDV चुनना जरूरी है। क्या इन पॉलिसी में कैशलेस क्लेम मिल सकता है। इंश्योरेंस एडवाइजर से इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क गैरेजेस लिस्ट मांगना जरूरी है, जहां व्हीकल के रिपेयर्स का कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली गैरेज के साथ सेटल करेगी। इस पॉलिसी का क्लेम प्रोसीजर क्या है और क्या क्लेम के समय हमें कुछ अमाउंट अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। इंश्योरेंस एडवाइजर से क्लेम प्रोसेस डिटेल में समझिए। जैसे एक्सीडेंट के समय अपनी व्हीकल को मूव करने से पहले इंश्योरर को इन्फॉर्म करिए, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की भी जानकारी रखना जरूरी है। इस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसा है। क्लेम सेटलमेंट रेशो से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए थे और उसमें से कितने सेटल किए गए। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि फ्यूचर में आपके क्लेम्स सेटल होने के क्या चांसेस हैं। क्या एक्सीडेंट में ड्राइवर और पैसेंजर्स को होने वाली इंजरीज भी कवर होंगी। ज्यादातर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देती है, जो ड्राइवर को होने वाली इंजरीज कवर करता है। आप उसी के साथ को पैसेंजर कवर के बारे में भी जान सकते हैं। इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड कितना होगा। अगर समय पे रिन्यूअल नहीं कराया गया तो सब इंश्योरेंस कंपनीज एक ग्रेस पीरियड देती हैं, जिसके दौरान आप बेनिफिट्स रिटेन करते हुए अपनी पॉलिसी रिन्यू करा सकते हैं। ज्यादातर ये पीरियड 3 से 30 दिन तक का होता है, पर याद रहे कि इस पीरियड में किए गए क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्या इस पॉलिसी को और भी किसी पॉलिसी से कंपेयर कर सकते हैं। सही पॉलिसी चुनने के लिए हमें हमेशा 2 से 3 सिमिलर पॉलिसीज को देखकर और उनके बेनिफिट्स समझकर अपने लिए सही पॉलिसी चूज करनी चाहिए। ये थे हमारे टॉप 10 सवाल जो आपके मोटर इंश्योरेंस बाइंग जर्नी को आसान बनाएंगे। इन सवालों से आप पॉलिसी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाकर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो जल्दी से जाकर अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से अपनी पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। आखिर आपकी ड्रीम व्हीकल एक ड्रीम इंश्योरेंस डिजर्व करती है ना।